नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वर्सटाइल डॉक्टर। आइए आज बात करते हैं बहुत दिनों बाद एक स्पेशल टॉपिक पे। जी हाँ, सिविक सेंस के ऊपर। हमारी सोसाइटी क्या सिविक सेंस लूज़ करती जा रही है? क्या हमारी सोसाइटी वाक़ई में गर्दिश में जा चुकी है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फेस्टिवल हुआ था लखनऊ में आयोजित आम के ऊपर। 700 प्रकार के आम थे और योगी सरकार ने उसका आयोजन किया। जैसे ही फेस्टिवल ओपन हुआ, वैसे ही हज़ारों की तादाद में भीड़ पहुँची और भीड़ ने आम के ऊपर अटैक कर दिया। भीड़ ने ये सोचा कि अब तो आम उसको फ्री में मिल रहे हैं और चलिए अपनी जेबों में डालते हैं और लेकर के चल पड़ते हैं आमों को अपने घरों पे। जी हाँ, एक्चुअली में हुआ यूँ था कि कहा गया था कि आम जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर दिए जाएँगे। लोगों ने उसको समझा कि ये भाई ये आम मुझे फ्री में मिल रहे हैं, ये आम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और इसी गलतफ़हमी के द्वारा लोगों ने आम को लूटना चालू कर दिया और सारे आम जितने भी थे वो लूटे जाने लग गए। बाद में स्टेज से अनाउंसमेंट हुई और मामले को सँभाला गया, पुलिस आई और बहुत सारी चीज़ें हुई। वो सब तो होता ही रहता है हमारी कंट्री में। सब घटना बीत जाने के बाद ही सारा मामला शांत होता है। ख़ैर ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है। बट द थिंग इज़ टू नोटिस दैट कि क्या हमारी कंट्री में सिविक सेंस लूज़ होता जा रहा है? क्या हम लोग वाक़ई में अपनी अकल, अपनी बुद्धि को खोते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही सोचने लायक बात है, बहुत ही गंभीर बात है। ना इस पे मैं कोई मज़ाक करूँगा, ना इस पर कोई व्यंग कसूँगा। आप सोचिए कि जहाँ पर इतनी जनसंख्या होते हुए भी 100 करोड़, 150 करोड़ के आस-पास हमारी जनसंख्या पहुँच चुकी है। उसके बाद भी आज के टाइम पर जबकि इतना विकास हो चुका है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर किस तरीके से फ्री का लालच भरा पड़ा है। जी हाँ, और इसके लिए ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सरकारें हैं। जी हाँ, आप लोगों ने देखा हमारी सरकारें कुछ भी होता है फ्री में ये अनाउंस कर दो, कुछ भी होता है फ्री में ये अनाउंस कर दो और लोगों को आदत हो गई है फ्री का खाने की। जैसे ही अनाउंस हुआ कि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे दिए जाएँगे आम, लोगों को सुनाई देने लगा वाक़ई में कि ये आम हमको फ्री में मिलेंगे। आप सोचिए कि फ्री का इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा दिया है सरकार ने हमारे लोगों के मन के ऊपर कि लोगों ने अब ये सोचना स्टार्ट कर दिया है कि अब हर चीज़ उनको मुफ्त में मिलेगी, कोई भी चीज़ अब उनको घर बैठे-बैठे आराम से मिल जाएगी, उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप सोचिए वो सिविक सेंस कहाँ गया? क्या लोगों को लाइन पर नहीं लगना चाहिए था? अगर उनको आम चाहिए भी थे, क्या लोगों को परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी अगर उनको आम चाहिए भी थे? क्या कोई अथॉरिटी इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं थी जो इन चीज़ों को रोकती, इस भीड़ को नियंत्रित करती? क्या ये सरकार का फेलियर है? क्या ये लोगों का फेलियर है? क्या ये हमारी सोसाइटी का फेलियर है? क्या ये हमारे सिविक सेंस का फेलियर है? यही लोग जब फॉरेन में जाते हैं और जब फॉरेनर्स इनको उल्टा-सीधा कहते हैं इनके सिविक सेंस के ऊपर, तो हम सबको मिर्ची लगती है। हम सबको दर्द होता है कि हम भारतीयों को क्यों कहा जा रहा है, हम भारतीयों को क्यों टोका जा रहा है। लेकिन झाँक करके देखिए अपने गिराबान के अंदर, झाँक के आप जब देखेंगे अपने अंदर, तब आप ये पाएँगे कि वाक़ई में हम लोगों के अंदर सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप रास्ते में जाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक लाइट दिखती है, ट्रैफिक लाइट तोड़ दी जाती है। क्यों तोड़ दी जाती है? क्योंकि मेरा बाप एमएलए है, मेरा बाप मिनिस्टर है। क्यों तोड़ दी जाती है? क्योंकि मेरे पास पैसा है। जी हाँ, भारत देश में अब यही सबसे बड़ी समस्या है। या तो आप गरीब हैं तो सरकार आपको सब कुछ फ्री में देगी और या तो अगर आप अमीर हैं तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आप किसी के मुंह पर भी पैसा मारिए और आपका काम हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना सरकार से, ना कानून से, ना किसी से। आप बताइए क्या देश इस प्रकार से चल पाएगा? क्या हमारे देश में इस प्रकार से कानून चल पाएगा? क्या कानून में हाथ लेने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, क्या हमारी सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम नहीं उठानी चाहिए? मैं इसको सरकार का फेलियर नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ मेरी सोसाइटी का फेलियर, मैं इसको मानता हूँ मेरे लोगों का फेलियर। इन लोगों ने, इन सोसाइटी ने, जिस प्रकार से डेवलप की गई है ये सोसाइटी, जिस प्रकार से उनके दिमाग में फ्रीबीज भर दिया गया है, जिस प्रकार से ये सोसाइटी भूल चुकी है कि कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, आप क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सोसाइटी से कि आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाए? ये सोसाइटी सही फैसले लेगी अपने भविष्य की तरफ, ये सोसाइटी सही कदम बढ़ाएगी अपने भविष्य की तरफ। आई डोंट नो क्या भी होगा क्या नहीं होगा, बट सर्टेनली फ्यूचर इज नॉट वेरी ब्राइट एंड आई होप कि लोगों को इन चीज़ों से सबक मिले कि एक सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ होती है। ट्रेन में लोग जाते हैं, आप स्लीपर डिब्बे में जाइए, जनरल जैसा हाल बना रखा है। आप एसी डब्बों में जाइए, स्लीपर जैसा हाल बना देते हैं लोग। ये ग्राउंड रियलिटी है, ना कि ये इंटरनेट पे पड़ी हुई बातें। आप देखिए सिविक सेंस कहाँ गया, जहां पर ट्रेन में चढ़ने के बाद लोग कहते हैं कि हमारा तो वेटिंग टिकट है, हमें बस 4 स्टेशन दूर जाना है, हमें अपनी सीट पर बैठ जाने दीजिए। और अगर आप उनको मना करते हैं सीट पे बैठने से, तो लड़ाई दंगा करने से भी बाज नहीं आते हैं। जी हाँ, ये होता जा रहा है हमारी सोसाइटी का फेलियर। ये हमारी सोसाइटी आपको दिखा रही है ठेंगा। आप जितने भी पढ़े लिखे हो, जितने भी टैक्स देते हो, आप जितना भी कुछ काम करते हो, दिस इज लाइक thumbs down to you, not thumbs up. Okay, so I think you need to realize कि where our society is going and where we are heading towards. So ये मेरे कुछ विचार थे। I think कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। I think सरकार से ज्यादा लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।